Good morning, class 5th. How are you? I hope you all are good and you're doing your work in a proper way and in a proper manner. So, कल हमने पढ़ा था, हमारा जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने एटमॉस्फेयर के बारे में देखा था, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर देखा था और थर्ड वन हमने टॉपिक पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ एयर। हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, हमने उसमें लेयर्स देखी थी एयर की। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, एयर का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, हमने वो देखा था। और कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर की क्या कंपोजिशन है, किस किस चीज़ से मिलके एयर बनी है, कौन कौन सी गैसेस हमारी एयर में प्रेजेंट है, वो देखी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। देयर आर 3 मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर की 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन कौन सी? एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर हैज़ वेट, एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब बोल रहा है कि जो हवा है वो भी हमारा स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। ठीक है। सेकंड बोल रहा है एयर हैज़ वेट, ये बोल रहा है हवा का भी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि वेट होता है। थर्ड बोल रहा है एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर जो है वो हमारा प्रेशर क्या है, एक्सर्ट करती है। मतलब अगर हम कोई काम करते हैं तो एयर हमारा उसमें साथ देती है, प्रेशर को होल्ड करने में, एक्सर्ट करने में, लगाने में क्या करती है, साथ देती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एयर ऑक्यूपाई स्पेस। चलिए, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 88, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एयर ऑक्यूपाई स्पेस। व्हेन एयर इज ब्लोन इन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इंक्रीज इन इट्स साइज। जब हवा क्या है ब्लो करती है ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ब्लोन इनटू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपने देखा बैलून, देखे है ना, हम उसमें क्या करते हैं, बैलून जो हमारा होता है उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं होती, वो ऐसे छोटा सा होता है। जैसे हम उसमें उसको फूंक मार मार के या फिर किसी भी पंप से हम उसको फुलाते हैं, है ना, जब वो उसमें एयर को ब्लो करवाते हैं, एयर को अंदर डालते हैं, तो उसका साइज़ क्या है, बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ रबर ट्यूब इज फिल्ड विद एयर, द ट्यूब इन्फ्लेट्स, व्हाइल इफ वी पंचर द ट्यूब ड्यू टू लॉस ऑफ एयर, द ट्यूब डिफ्लेट्स। तो वो क्या है, इन्फ्लेट हो जाएगा। जब हम किसी चीज़ में हवा भरेंगे तो वो इन्फ्लेट हो जाएगा। जैसे हम बैलून में हवा डालते हैं और जैसे हम उसको पंचर कर देंगे, उसमें पिन मार देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसमें से हवा बाहर निकल आएगी और लॉस ऑफ एयर, हवा की कमी हो जाएगी, तो ट्यूब क्या है, डिफ्लेट कर जाएगा, या फिर हमारा जो बैलून था वो पंचर हो जाएगा और डिफ्लेट कर जाएगा। दस इट इज़ द एयर दैट ऑक्यूपाई स्पेस इन द ट्यूब और बैलून। तो वो हवा ही थी जिसने क्या किया था, एयर का स्पेस ऑक्यूपाई किया था, स्पेस को घेरा था। ऑक्यूपाई करना मतलब होता है कि उस चीज़ को घेर लेना, या फिर मतलब कंज्यूम कर लेना। ठीक है, तो एयर को कंज्यूम कर लिया था या ऑक्यूपाई कर लिया था, उसमें एयर ने अपना स्पेस बना लिया था उस बैलून में, और क्या हुआ कि वो फूल गया। तो हम क्या कह सकते हैं, एयर जो है वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है एयर हैज़ वेट। एयर का क्या है, वेट होता है। एयर इज़ अ मैटर एंड दस इट ऑक्यूपाई स्पेस एज वेल एज हैज़ वेट। ये कह रहा है कि एयर जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ ना कुछ वेट भी होता है। ठीक है, वी कैन बेटर अंडरस्टैंड विद दिस प्रॉपर्टी वंस वी रीड द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इसने बोला कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो कैसे समझ सकते हैं, नीचे इसकी एक्टिविटी दे रखी है, उसमें क्या किया है। अब मैं एक्टिविटी आपको रीड नहीं करवाऊंगी, ये आपने रीड करनी है, मैं आपको सिर्फ समझाती हूँ कि इस एक्टिविटी में है क्या। इसने क्या किया, एक पाइप लिया है, ठीक है, हम कह सकते हैं, और उसने 2 बैलून को थ्रेड के साथ उस स्केल से या पाइप से क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। ठीक है, और फिर बाद में क्या किया, एक बैलून को पंचर कर दिया। तो आप देखेंगे जो फूला हुआ बैलून है जिसमें एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो अनपंचर्ड बैलून है, इन्फ्लेटेड बैलून है, उस साइड से क्या है, वो स्केल झुक गया या वो पाइप झुक गया। मतलब कोई भी हैवी चीज़ होती है, अगर हम कोई चीज़ पे लटका देते हैं तो क्या होता है, उधर साइड, जिस साइड ज़्यादा हैवीनेस आती है उधर साइड लोड ज़्यादा पड़ता है, तो वो चीज़ झुक जाती है। इसी तरह से ये एयर बैलून क्या है, वो उस साइड झुक गया क्योंकि दूसरी साइड क्या है, बैलून हमारा पंचर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एयर का भी क्या है, वेट होता है। नेक्स्ट है एयर एक्सर्ट प्रेशर। द एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल द थिंग्स अराउंड इन ऑल द डायरेक्शन। एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है हर चीज़ पे, अराउंड इन ऑल द डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में। ठीक है, लाइक व्हेन अ गिलास फिल्ड विद वाटर इज मेड इन्वर्टेड, टाइटली होल्ड द कार्डबोर्ड अगेंस्ट द रिम ऑफ द गिलास, और रिमूविंग द हैंड फ्रॉम द कार्डबोर्ड विल वाटर विल नॉट फॉल। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक गिलास हमने पानी भरा, ठीक है,
और हमने क्या किया, उसके ऊपर टाइट करके कार्डबोर्ड लगा दिया। उसको कार्डबोर्ड लगाने के बाद हमने क्या किया, उस कार्डबोर्ड के सहित हमने उसको इन्वर्ट कर दिया, सीधे गिलास को हमने उल्टा कर दिया कार्डबोर्ड लगा के, और अपना हाथ नीचे से हटा लिया और उसको रख दिया। तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा पानी है वो, जो पानी हमारा निकल जाना चाहिए था वो टाइटली होल्ड हो चुका है। वो किसने होल्ड करके रख रखा है, एयर ने, क्योंकि उसमें क्या है, प्रेशर एक्सर्ट हो गया है ना, वो पानी गिरेगा नहीं, वाटर विल नॉट फॉल, बोल रहा है ना, ये पानी गिरेगा नहीं, इट इज़ द प्रेशर ऑफ द एयर दैट इज एक्सर्ट ऑन द कार्डबोर्ड। अब प्रेशर जो है एयर का लग गया उस कार्डबोर्ड पे, विच इज़ मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर, जो कि वाटर के प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, इनसाइड द ग्लास के अंदर। इसी तरह से ये तो इसने एक एग्जांपल यहाँ दे दिया कि एयर जो है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर। अब ये नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें बता रहा है कि एयर क्या है, प्रेशर एक्सर्ट कैसे करती है। ये देखो इसने क्या किया, इस एक्टिविटी में क्या है, एक बच्चा है, उसने क्या किया है, बैलून लिया, बैलून को नीचे बाउल लगा के और उसने फुलाना शुरू किया। तो क्या होगा, जैसे जैसे बैलून फूलेगा ना, वो बाउल से अपना हाथ हटा लेगा, तो वो बैलून क्या करेगा, उस बाउल को होल्ड कर लेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि जो हमारी एयर है वो क्या करती है, प्रेशर को क्या करती है, एक्सर्ट करती है। समझ रहे हो। इसी तरह से हमारा ये एक्टिविटी थी। अब हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक है वाटर। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, आपको इजीली समझ आ रहा होगा। एयर की हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ थी। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर जो है वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। एयर का क्या है, कुछ ना कुछ वेट रहता है, और एयर जो है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। अंडरस्टैंड। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वाटर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एयर एंड वाटर में हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो एयर के बारे में और दूसरा वाटर के बारे में। एयर के बारे में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर देखा, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है। सेकंड हमने इंपॉर्टेंस देखी एयर की। थर्ड हमने कंपोजिशन देखी एयर की। लास्ट हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी एयर की। और अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वाटर। ऑल्दो 75% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा। देखो हमारी अर्थ पे 75% क्या है, वाटर ने कवर कर रखी है, किसके थ्रू, ओशियन, रिवर और लेक्स के थ्रू। समुद्र, नदियाँ और जो हमारी छोटी मोटी लेक्स जो ये होती है, तालाब वगैरह होते हैं, पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, इनके थ्रू क्या है, वाटर ने हमारी अर्थ को कवर कर रखा है। बट वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज़ पोर्टेबल, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में वाटर पोर्टेबल है, मतलब यूज़फुल है, कंजप्शन के लिए फिट है। ठीक है, water is very useful to us. We need only drink water but also use for we not only drink water but also use for several other purposes like cooking, washing, irrigate farms and to produce electricity. देखो वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हम उसे ड्रिंक ही नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, हम वाटर का अलग पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। हम खाना बनाने में भी वाटर का यूज़ करते हैं, कपड़े धोने में, वॉश, कोई भी चीज़ को वॉश करने के लिए भी वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, फार्म जो हमारी क्रॉप लैंड्स होती है उनको इरिगेट करने के लिए भी वाटर का यूज़ करते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी प्रोड्यूस होती है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। समझ रहे हो। तो वाटर जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये तो आप सभी जानते ही हैं। हम पीते भी हैं और अदर पर्पसेस के लिए भी वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर इज बीइंग पोल्यूटेड बाय थ्रोइंग वेस्ट इनटू द रिवर्स, ऑयल लीकेज बाय वाटर ट्रांसपोर्ट, poisonous gases and chemicals. Such substances that pollute the water is called impurities. अब देखो वाटर है, जब हमारा वो इतना इम्पोर्टेंट रखता है तो भी देखो हम अपने पानी को क्या करते जा रहे हैं, गंदा करते जा रहे हैं। कैसे, उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड हो रही है, वाटर हमारा गंदा हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है। जब क्या हो रहा है कि उसमें हम वेस्ट फेंक रहे हैं, रिवर्स में, नदियों में क्या करते हैं, वेस्ट फेंक देते हैं। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, जो शिप वगैरह है हमारी, है ना, बोट वगैरह है, ठीक है, वो क्या करती हैं, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करती है, लोड करती है चीज़ों को, है ना। तो वो उसमें ऑयल टैंक्स वगैरह भी होते हैं, अगर वो वाटर में लीक कर जाता है तो वाटर क्या है हमारा, पोल्यूटेड हो जाता है, राइट। इसी तरह से पॉइजनस गैसेज एंड केमिकल्स भी क्या हमारी उसमें वाटर में लीक हो जाती है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हम नदियों में डाल देते हैं। तो पानी जब गंदा हो जाता है तो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, उस वाटर में हम कह सकते हैं कि उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है।
इम्प्योरिटीज़ आर ऑफ टू काइंड। अब जो इम्प्योरिटी है वो हमारी दो ही तरह की हो सकती है, या तो सोल्यूबल होंगी या फिर इनसोल्यूबल होंगी। सोल्यूबल मतलब जो हमारी इम्प्योरिटी है वो पानी में मिल जाएगी, और इनसोल्यूबल मतलब जो हमारी इम्प्योरिटी है वो वाटर में नहीं मिलेगी, ठीक है। द इम्प्योरिटीज दैट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल इम्प्योरिटीज। वो इम्प्योरिटीज जो वाटर में डिजोल्व हो रही है, घुल रही है, मिल रही है, वो हमारी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज आर लाइक साल्ट एंड मैनी अदर केमिकल्स। जैसे कि हमारा नमक हो गया और बहुत सारे अदर केमिकल्स हो गए जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारा है इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज। द इम्प्योरिटीज दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज। वो इम्प्योरिटीज जो पानी में डिजोल्व नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज। लाइक सैंड, मड एक्सेट्रा। हमारा जो कीचड़ है, मड है, मिट्टी है ना, ये सारी चीज़ें वाटर में क्या है, डिसॉल्व नहीं होती, ये हमारी है इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। तो आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे रिमूविंग इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिमूविंग सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो आप सब ने क्या करना है, अच्छे से लेसन को रीड करना है और अपना होमवर्क साथ के साथ रेगुलर कंप्लीट रखना है, अपनी FNB प्रिपेयर रखनी है। इसके बाद जैसे हमारा लेसन ओवर होगा मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डेफिनेशन, बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप अपनी FNB बना लीजिएगा और नोटबुक मेंटेन कर लीजिएगा, और अपना जो हमारी बुक है उसे भी फिलअप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।